हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग। चलिए, कल तो हम आप लोगों को प्रोबेबिलिटी पढ़ाए थे, आप लोग समझे होंगे। उसको देखिए, सूत्र भी बता दिए हैं और 9 तक क्वेश्चन भी बनाए थे हम। अब आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 10 से आज स्टार्ट करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन हम कोशिश करते हैं आप लोगों को बनाने के लिए। आज क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 15.1 प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 10। कह रहा है कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम संप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का, पहला क्वेश्चन दिया है, 50 पैसे का होगा। सबसे पहले तो एक हम मान लेते हैं कि पिगी बैंक है। पिगी बैंक का मतलब होता है छोटा सा बैंक जो हम लोग घरों में बनाते हैं पैसा रखने के लिए, उसी को पिगी बैंक कहा जाता है। तो यहां तक हम बना लेते हैं, मान लीजिए एक पिगी बैंक इस प्रकार से, और इसमें इस तरीके से छिद्र कर देते हैं, ऐसे इससे होकर पैसा गिरेगा। अब इसमें कह रहा है कि 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, यानी 50 पैसा के 50 पैसा के कितने सिक्के, 100 सिक्के। फिर इसके बाद कह रहा है कि 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 1 रुपया का कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। फिर इसके बाद कह रहा है 2 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के। और फिर इसके बाद है 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 10 सिक्के हैं। समझिएगा, इस क्वेश्चन को बनाना आसान है। और पहला क्वेश्चन है आपका कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 50 पैसा का सिक्का होगा, यानी हम बैंक में से अगर पैसा ऐसे गिराएंगे तो सिक्का गिरेगा, लेकिन 50 पैसा का सिक्का गिरेगा। तो यानी पहला क्वेश्चन है कि 50 पैसा का होगा, यानी इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसका प्रायिकता निकालना है कि 50 पैसा का सिक्का गिरेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते ही हैं, वो तो आसान है सूत्र। सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ इवेंट कितना है इस क्वेश्चन के लिए, यानी घटना कब घटेगा। तो घटना हमारा यानी 50 पैसा का सिक्का गिर रहा है, 50 पैसा का सिक्का कब है, 100 को, तो उसी में से कोई एक ठो गिरेगा, क्योंकि 50 पैसा का सिक्का गिर रहा है। तो इसके लिए हम देखेंगे यानी घटना हमारा कब घटेगा, तो 50 पैसा का कब सिक्का है, तो 100 को है। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कुल घटना कितना है, तो हम देखेंगे कि कुल कितना सिक्का है। तो यहां पे देखेंगे 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, यानी इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 150 और 170, यानी 180। इसको ऐड करने के बाद कितना होगा, 180, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 180। हम लोग जानते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होता है, इस सूत्र को याद रखिए, इसी सूत्र पे टोटल बन जाएगा 10th क्लास का सवाल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होता है, तो नंबर ऑफ इवेंट और बटा में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसको घेर दीजिए ऐसे। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी घटना की प्रायिकता, यही ना घटना घट रहा है, इसकी प्रायिकता 50 पैसा का होगा, इसकी प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू एनी का वैल्यू कितना है, 100 और बटा में एनएस का वैल्यू कितना है, तो 180, 180। 10 से 10 कट गया, ये 5 से कट जाएगा और ये 9 से कट जाएगा, यानी आंसर कितना होगा, 5/9। ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहीं पे हम कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें 5 रुपए का नहीं होगा, 5 रुपए का नहीं होगा, 5 रुपए का नहीं होगा। आप लोग बगल में देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब बगल में देख लेंगे।
₹5 का नहीं होगा। तो हम देखेंगे यानी सिक्का जब हम गिरा रहे हैं तो ₹5 का नहीं गिर रहा है, मतलब ₹5 का नहीं गिर रहा है, ₹5 का नहीं होगा। इसका मतलब कि ₹2 का गिर रहा है, या तो ₹1 का, या तो 50 पैसा का सिक्का गिर रहा है। तो यानी घटना हमारा इसी में से कोई घटेगा, यानी ₹5 का नहीं होगा, तो इसका मतलब ₹2 का सिक्का होगा, ₹1 का होगा, 50 पैसा का होगा, इसी में से कोई घटना घट रहा है। तो अब देखेंगे इसका संख्या कितना है, तो कितना है, यानी नंबर ऑफ इवेंट इजकल टू, तो हम देखेंगे कि हमारा नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 100 गो प्लस 50 प्लस 20, इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 120। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कुल घटना कितना है, तो कुल घटना तो आप लोगों ने ऐड किया है, कुल घटना यहाँ पे भी मिला आपको, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 180। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू एनी बाई एनएस, आप मिला सकते हैं यहाँ से सूत्र। तो एनी का वैल्यू कितना है 120 और बटा में 180, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आंसर हो गया, 17 बटा में 18, ये आपका आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान में मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, चित्र सहित आप देख सकते हैं, या क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वहां पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, यानी एक ही क्वेश्चन है मात्र इसमें। कह रहा है कि एक गोपी है और एक जल कुंड है, यहाँ पे देखिए हम आपको फिगर बना दे रहे हैं, ये जल कुंड है और इसमें मछलियां हैं, और कह रहा है कि 5 नर मछली है। चलिए हम मेल, नर को मेल भी कहते हैं, मेल, और फिर इसके बाद 8 मादा मछली है यानी फीमेल, यानी 8 ये मादा मछली हो गई। आप समझ सकते हैं फीमेल मतलब मादा। अब ये मछली का फिगर हम नहीं बनाया है, फीमेल सिर्फ लिख दिया है, आप इसको समझ लेंगे। और ये मादा। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से एक गोपी जो है मछली निकालती है बेचने के लिए, किसी को देने के लिए, लेकिन इसमें से जो मछली निकलती है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली होगी, यानी नर यानी मेल होगी। तो यानी वो मछली निकालती है लेकिन मेल निकल जाता है, मतलब कि नर मछली बाहर निकल जाती है, तो नर निकलेगी, यानी इसमें से कौन निकलेगी क्या पता है, मछली। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट सबसे पहले तो लिख लेंगे नर मछली की प्रायिकता यही पूछा है। तो नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू हम देखेंगे नर मछली निकल रही बाहर तक, कितना हो जाएगा हमारा 5, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कुल घटना कितना है, तो 5 और 8 जोड़ देंगे, 5 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा ये 30। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होता है एनी बाई एनएस। चलिए इसको कर लेते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका, एनी का वैल्यू कितना दिया है, तो एनी का वैल्यू 5 है और एनएस का वैल्यू 13 है। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बन चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कहा कि संजोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है और विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। यानी इस प्रकार से ये फिगर दिया हुआ है,
और इसमें इसको 8 भागों में बांटा गया है। कितना हो गया देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे ये 8 हो गया। इसमें एक तीर है, अब इस चक्र को नचाया जाता है, तो अब ये तीर के सामने कौन सा अंक रुकेगा क्या पता है। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि तीर का जो निशान है घुमाने के बाद 8 को इंगित करेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 8 को इंगित करेगा, 8 को करेगा। इस तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या करेगा यानी इंगित करेगा ये तीर का निशान। तो हम देखेंगे कि इसके लिए इसकी संभावना है, मान लीजिए कि 8 इसके सामने रुक सकता है नचाने के बाद, तो इसकी क्या प्रायिकता है, तो यानी इसकी क्या संभावना है कि 8 ही रुकेगा। दूसरा अंक भी रुक सकता है लेकिन 8 भी रुक सकता है, तो इसको मैथ में बताइए कि इसकी क्या संभावना है। तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ इवेंट यानी घटना कब घटेगा, तो सिर्फ 8 कब है, एक ही है। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कुल घटना कब है, तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल घटना कब है 8 गो है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होता है, यानी घटना की प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू कई बार सूत्र लिखे, एनी बाई एन एस, यानी 1/8। ये रहा आपका आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाएंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा। विषम संख्या किसे कहा जाता है, जो 2 से न कटे। हम देखेंगे 2 से नहीं कटने वाला कौन कौन सा संख्या है, एक तो ये है, एक तो ये है, फिर यहाँ पे 5 हो गया, 7 हो गया। यानी जब भी आएगा इसको चक्र को नचाने के बाद, तो तीर के निशान पर कौन संख्या आएगा, तो विषम आएगा। तो विषम आने की सिर्फ बात कह रहा है, तो विषम कौन कौन है, 1 3 5 7। तो ये ही चारों में से कोई आएगा इस तीर के निशान के सामने। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यानी घटना टोटल का, यानी घटना कब घटेगा, 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कुल घटना कब होगा, तो आप गिन सकते हैं कुल घटना कितना है 8। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होता है, एनी बाई एन एस। तो एनी का वैल्यू कितना है 4 और बटा में कितना हो जाएगा 8। तो इसको कटा देंगे हम, तो 4 दूना 8, यानी 1/2। आंसर हो गया आपका। ये बिल्कुल आसान है, ये प्रोबेबिलिटी कोई भारी चैप्टर नहीं है। ये सूत्र अगर आपको याद है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू एनी बाई एन एस, तो समझिए कि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आप हल कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसी में 3 क्वेश्चन है, कह रहा कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा, यानी यहां पे आएगा लेकिन 2 से बड़ी संख्या आएगा। तो हम देखेंगे 2 से बड़ी संख्या को करेगा, बड़ी संख्या को करेगा, क्या इंगित करेगा, यानी यहाँ पे रुकेगा लेकिन 2 से बड़ी संख्या रुकेगा। तो 2 से इसमें बड़ा कौन है बताइए, तो 2 से बड़ा आप समझ सकते हैं, यानी 1 और 2 को छोड़ाकर सब बड़ा ही है, समझिए। यानी घटना कब घटेगा, नंबर ऑफ इवेंट, घटना कब घटेगा, तो 2 से बड़ा आपको संख्या लेना है। तो 2 से बड़ा ये भी है, ये सब है, यानी 1 2 3 4 5 6 गो है। यानी नंबर ऑफ इवेंट यानी घटना कब घटेगा 6 गो, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी टोटल घटना कितना है, टोटल कितना है 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होता है, एनी बाई एन एस। तो एनी का वैल्यू कितना है 6 और बटा में एन एस का वैल्यू कितना है 8। 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा ये कितना बार में 4 बार में, यानी आंसर कितना हो जाएगा 3/4। बिल्कुल आसान। लास्ट आपका क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है आपका लास्ट, कि 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो 9 से छोटी संख्या को करेगा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी यानी इसकी संभावना ज्ञात करें। तो 9 से इसमें तो सब छोटा ही है, 9 से देखिए 8 भी छोटा है। तो 9 से यानी घटना कब घटेगा,
तो नंबर ऑफ इवेंट इक्वल टू 8 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कुल घटना का को है 8। तो 9 से छोटा संख्या का को है, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सब 9 से छोटा है, यानी घटना कब घटेगा 8। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी टोटल घटना 8 ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होता है एन ई बाई एन एस। तो एन ई का वैल्यू कितना हो गया 8 बटा में 8, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आंसर होगा 1। इसलिए एक आया आंसर क्योंकि यह जो घटना थी बिल्कुल हमारा निश्चित यानी जिसको हम कहते हैं संभव यानी 100%, अरे 9 से छोटा यहाँ पे आएगा, तो इसको ना चाहेंगे तो सब संख्या 9 से छोटा ही है, एकदम पक्का आएगा 100%, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर, ये 12 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अब इसमें देखेंगे हम लोग कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने को प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे का मतलब होता है लीडो गटी में जो पासा होता है हम लोग खेलते हैं उसी को पासा कहा जाता है, और उसमें संख्या 1 2 3 4 5 6 तक अंकित रहता है। अब देखेंगे हम एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो एक पासे को फेंका जाता है, तो पहला आपका क्वेश्चन है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या यानी उसके ऊपर आता है, पासे के ऊपर क्या आता है एक अभाज्य संख्या आता है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे रफ कर लेते हैं, टोटल संख्या कितना होता है 1 2 3 4 5 6, यानी पासे के ऊपर यही संख्या होता है, अंकित होता है, बिंदु बिंदु उस पे रहता है। अब आप समझ सकते हैं यानी एक अभाज्य संख्या यानी हम जब लीडो गटी का जो पासा ऐसे करने के बाद देखते हैं कि ऊपर आता है फलक पे, क्या आता है एक अभाज्य संख्या। तो आप समझ सकते हैं यानी नंबर ऑफ इवेंट यानी घटना, अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है यानी एक नहीं होता है, यहां से स्टार्ट करेंगे। अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जो अपने आप से कटे। तो कौन कौन सी संख्या है, 2 जो है अपने आप से कटेगा, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी है, और कोई है नहीं। ये समझ में आना चाहिए आपको कि अभाज्य संख्या सिर्फ मात्र इसमें 3 गो है, यानी अभाज्य संख्या आता है, इसी में से कोई आएगा। इसका मतलब कि नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा आपका 3, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कुल घटना का है टोटल 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल घटना 6 है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होता है बताइए एन ई बाई एन एस। बस यही सूत्र पे टोटल बनेगा, एन ई का वैल्यू कितना है 3 और एन एस का वैल्यू कितना है 6, घटाएंगे ये 2 से कैंसिल यानी 1/2। वैसे भी आप देख रहे हैं हाफ है, आधा है, 3 गो है और 3 गो नहीं में है, तो यानी इसका आने की संभावना कितना है आधा है। अब चलिए आगे चलते हैं, इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है दूसरा कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या यानी आने की प्रायिकता क्या है। तो 2 और 6 के बीच, इस बार देखिए आपको लेना है, लेकिन क्या लेना है 1 2 3 4 5 6, यानी 2 और 6 के बीच में कोई संख्या आता है पासे के ऊपर, यानी घटना हमारा नंबर ऑफ इवेंट कब होगा बताइए। तो 2 और 6 के बीच में आने वाला संख्या क्या है 3 4 5, यानी घटना कब है 3 गो है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कुल घटना कब है तो 6 गो है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होगा बताइए। तो एन ई बाई एन एस, तो एन ई का वैल्यू कितना है 3 और एन एस का वैल्यू कितना है 6, कटाएंगे तो 2 बार में कट गया यानी 1/2 हो गया आपका आंसर ये। अब चलते हैं लास्ट, इसमें क्वेश्चन है आपका तेरा का लास्ट क्वेश्चन है 3, एक विषम संख्या यानी पासे के ऊपर आता है लेकिन एक विषम संख्या आता है। तो संख्या यही था 1 2 3 4 5 6, यानी विषम संख्या ऊपर में आता है। विषम संख्या किसे कहा जाता है जो 2 से ना कटे, ये तो कट जाएगा, ये भी विषम है, ये भी विषम है, और कोई विषम है नहीं, 3 ठो है। तो यानी पासे के ऊपर विषम संख्या आता है, यानी नंबर ऑफ इवेंट यानी घटना कब घटेगा 3 ठो, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कुल घटना कब है 6 ठो है।
यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या होता है बताइए, तो एन ई बाई एन एस, मतलब कि 3/6 कटाएंगे 2 बार में कट जाएगा, 1/2 आंसर हो गया। ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपका कम से कम एग्जाम में 5 से 6 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसे ध्यान पूर्वक समझें, बिल्कुल आसान होता है प्रोबेबिलिटी।